मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें स्टॉक के अपडेट के हवाले से मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी, जिनमें एक था ग्लिटर 801A स्पॉट वेल्डर। तो बहुत सारे लोगों ने मैं एक तो कीमत बताना भूल गया था, फिर जिसने पूछी मैंने उनको बता दी। 33,000 उसकी प्राइस थी, जो कि अब आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, नहीं मालूम कि अब कब आएगा। लेकिन ये है कि अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो मैंने काफ़ी पहले से रखा हुआ था उसके बारे में चले मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, बार बार डब्बे खोलना, ये निकलता है, ये निकलता है, ये निकलता है के ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करते, सीधा सीधा ये दो पतली पतली निकल स्ट्रिप्स के पैकेट निकलते हैं, आप इसको जहाँ मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें। ये 18650 का फिक्सर निकलता है, छोटा मोटा ये मैनुअल निकलता है। मेन आइटम जो है 3 है। एक ये तारों का जोड़ा, जिसमें ये जो टिप्स लगी हुई है ना, ये बाद में बदलने के लिए आपको एक छोटा सा ये 3-4 इसमें टिप्स पड़ी हैं, ये देखें, ये नज़र आ रही हैं। और ये जो वायर्स हैं ये इसके अंदर फिक्स हो जाएंगे, ये प्लग इसमें लगा दिए और ये आपका मेन स्पॉट वेल्डर हो गया, जिसके अंदर सुपर कैपेसिटर लगे हुए हैं 2। अब आ जाते हैं कि इसके साथ एडाप्टर कितने वोल्ट एम्पेयर का है। तो ये 15 वोल्ट में 1.3 एम्पेयर का एडाप्टर है, जिसे मैंने 220 में लगा दिया। और यहाँ जो ही प्लग इन करता हूँ तो ज़रा नोट करें कि ये चार्जिंग शुरू कर देता है। इसको फुल चार्ज होने के लिए 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट लगते हैं जब आप पहली दफ़ा लगाएंगे। आधा घंटा छोड़ देते होते हैं। आपने नोट किया जो ही अभी तक चार्जिंग हो रही थी एकदम से 25T आ गया। तो ये इसलिए कि अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर रहती है कैपेसिटर के अंदर, और जो ही 6-8 दिन छोड़ दें तो वो एनर्जी सारी सुपर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो उससे ये है कि फिर उसको फुल चार्ज होने में वक्त ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये आखिरी दफ़ा शायद कल इस्तेमाल हुआ था, तो इसलिए ये जल्दी एनर्जी के साथ अटैच करते ही, 220 के साथ अटैच करते ही मैंने वो कर दिया। अच्छा, अब आप चूँकि मैं 0.15 mm की निकल स्ट्रिप स्पॉट वेल्ड करने लगा हूँ, तो ये देखें अप डाउन के बाद 2 बटन है और कुछ भी नहीं है। आपने इसको बढ़ाना शुरू कर देना है। मैं इसको 80 प्लस के ऊपर ले जाऊँगा। ये लें जी, 80 के ऊपर चला गया। बस 80 से ऊपर ऊपर जो होगा तो 0.15 mm के साथ 15 एम्पेयर का और 6 एम्पेयर का जो 32700 सेल है और 32140 सेल है ना, वो इसके साथ बड़ा बेहतरीन स्पॉट वेल्ड होता है। बैटरीज बनानी थी, इसीलिए मैंने सोचा चार्जिंग पे लगाने से पहले आपको ये भी बता दूं। और ये जो 2 इसकी जो लीड्स हैं ये भी काफ़ी ईजी हैं, क्योंकि सॉफ्ट वायर है ना। इसके ऊपर ये देखें, ये इसकी इंसुलेशन उतरी हुई प्योर रेड कपर, और ये इसके ऊपर ये इंसुलेशन चढ़ी हुई हालत में। बस ये मैंने इसमें लगा दी और बड़ा आसानी से ये स्पॉट वेल्डिंग करता रहता है, बिल्कुल नॉन स्टॉप। ठीक है, तो इसमें ये जो ओवन ट्रांसफार्मर वाला एक अरसे से जो मैं इस्तेमाल कर रहा था, ये 18650 और 21700 के सेलों के लिए मैंने रखा होता है। ऐसा नहीं कि इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन कभी बहुत तेज़ी से स्पीड चाहिए हो तो ये इस्तेमाल कर लेता हूँ, बशर्ते के 220 की बिजली मौजूद हो। अब इस वक्त मेरे पास जो सोलर इस वक्त घर में चल रहा है ना, वो बैटरी लेस है, बग़ैर बैटरी के मैं सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। तो उसमें ये जो ओवन ट्रांसफार्मर वाला स्पॉट वेल्डर है ना, वो काम नहीं करता, और ना ही वो 32140 यानी 15 एम्पेयर के सेल और 32700 के ऊपर मजबूती से पकड़ करके रखता है। तो मैं ईवी बाइक्स के लिए ना 60-72 वोल्ट की बैटरीज, 48 वोल्ट के लिए कोशिश करता हूँ कि इसको इस्तेमाल किया करूँ। और बिजली 220 वाली हो, मजबूत बिजली हो, सोलर ना हो, तो फिर उस तरफ मैं चला जाया करता होता हूँ। 18650 21700 के लिए वो मेरे लिए मुनासिब है, काफ़ी है। इसके अंदर बस नाजुक चीज़ ये है ना कि अगर ये किसी वजह से ख़राब हो जाता है तो बस उठाकर आपको ये फेंकना पड़ेगा, ये वाइड ड्रॉबैक है। अदरवाइज़ ये बड़ा ईजी है इस्तेमाल करना, बहुत ही ईजी है। तो ये थी इसके बारे में सारी मालूमात। प्राइस 33,000 बता चुका हूँ। सामने व्हाट्सएप पे नंबर आ रहा है, कोई और बात पूछने वाली हो तो ज़रूर पूछ लें। मैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका बता चुका। जितना पतली निकल स्ट्रिप इस्तेमाल करेंगे उतना आप इसको डाउन करके इसकी 84 से इसको 60-50 पे आप ला सकते हैं। ठीक है, इस प्राइस रेंज के अंदर ये जो स्पॉट वेल्डर था ना, मुझे मुनासिब लगा, मैंने अपने लिए ख़रीदा। मैं कई महीनों से इस्तेमाल कर रहा था, एक मौका आया, आप लोगों के लिए भी 5-6 ले लिए और ये वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके।